हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लास पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। पढ़ने का तरीका रखेंगे वो आपको रखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, लेकिन आपको लेकर जाएंगे हाई लेवल, जहां पर सीजीएल मेंस और एसएससी सीपीओ में प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को भी हम इसी क्लास में हल करेंगे, हालांकि पार्ट दूसरा हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो हम समझेंगे, उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि टाइम एंड वर्क को हल करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर को हल करने के आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो होता है उसका नाम है फ्रैक्शन मेथड्स, भिन्न विधि। दूसरा मेथड जो होता है आपका होता है एलसीएम मेथड, और थर्ड जो मेथड होता है वो आपका होता है परसेंटेज मेथड। तीन मेथड्स है, ये अपनी जगह जैसी सवाल की भाषा दी होती है उसी तरह से कार्य करते हैं। कभी कभी आपको फ्रैक्शन मेथड यानी भिन्न विधि से सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एलसीएम मेथड से समय ले जाएगा। इसी तरह से कभी कभी सवाल परसेंटेज मेथड से देखते ही देखते आप उसका आंसर ला देंगे, लेकिन बाकी मेथड से समय ले जाएगा। लेकिन होता यह है कि इनमें से जो फ्रैक्शन मेथड हुआ या फिर आपका बोले तो परसेंटेज मेथड है, ये कुछ ही सवालों में आसानी से लागू होता है, बाकी में इनसे सवाल कठिन बनते हैं। तो इसलिए हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे एलसीएम मेथड। इससे लगभग 99% सवालों को हम सॉल्व कर लेंगे जो भी आपकी परीक्षा में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम मेथड में आपको तीन बातें याद रखनी है, जो मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। पहला आपको याद करना है, यहां पर देखिए तीन शब्द आएंगे। एक आएगा क्षमता, तो आपको क्षमता को ही समझना है, क्योंकि दो अन्य शब्द हैं वो क्या है, टाइम दिया होगा और टोटल वर्क दिया होगा। टाइम दिया होगा और टोटल वर्क। तो पहले हम समझेंगे क्षमता क्या होती है, उसके बाद में आप टाइम तो सभी जानते ही हैं। टाइम का मतलब समय क्या होता है। समय यहां पर आपको मिनट में दे सकता है, सेकंड में दे सकता है, आपको दिन में दे सकता है, घंटे में दे सकता है। ऐसे यहां पर आएगा कुल कार्य। क्या आएगा, कुल कार्य। इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसे समझ लेना चाहिए। क्षमता, टाइम और कुल कार्य में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। क्षमता का मतलब क्या है, तो क्षमता का मतलब है कोई व्यक्ति एक इकाई समय में कितना काम करता है। एक इकाई का मतलब वो एक सेकंड में कितना काम करता है, एक मिनट में कितना काम करता है, एक घंटे में कितना काम करता है, एक दिन में कितना करता है, या एक वर्ष में कितना कर सकता है। अर्थात तो ये डाटा के अनुसार होगा, सवाल के अनुसार होगा कि किस तरह से टाइम दिया है। अर्थात एक यूनिट का जो एक यूनिट समय में किया गया कार्य आपका क्षमता कहलाएगा। और जो क्षमता होती है वो हमेशा हम निकालेंगे, वो किसके माध्यम से निकालेंगे, जो टोटल वर्क होगा, जो कुल कार्य होगा। कुल कार्य को हम भाग देंगे किससे, समय से। किससे भाग देंगे, समय से। आपने समझा जो हमारी क्षमता होगी वो सदैव बराबर होगी किसके, कुल कार्य बटे समय के। अब बात यहां पर आएगी कि कुल कार्य क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो हम कुल कार्य लेंगे वो एक ऐसा कार्य लेंगे जो दिनों का एलसीएम होगा। अर्थात इस सवाल में आपको आसानी से समझ में आ पाएगा। तो क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। इसी तरह से यहां से अगर अगला फॉर्मूला निकालें, यानी जो समय अर्थात टाइम है, टाइम ऊपर पहुंच जाएगा तो क्षमता नीचे, अर्थात यहां से कुल कार्य अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, क्षमता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्षमता। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करेंगे, कुल कार्य में भाग कर देंगे किसका, क्षमता का। ऐसे मान लीजिए आपको कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य इधर क्षमता क्रॉस में आ जाएगी, अर्थात तो कुल कार्य बराबर हो जाएगा क्या, समय गुणा क्षमता। क्या हो जाएगा, समय गुणा क्षमता। तो हमारा यहां से क्या निकल के आएगा, कुल कार्य निकल के आएगा। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि कुल कार्य क्या होता है, क्षमता क्या होती है, समय क्या होता है। अब मैं एक सवाल लेता हूं जिसके माध्यम से ये सभी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। मैंने सवाल लिया, बहुत ही बेसिक सवाल लिया, जो आपकी अग्निवीर परीक्षा या फिर बेसिक सीखने के लिए जरूरी है। क्या सवाल है, मान लीजिए दो व्यक्ति है, उनमें से एक किसी कार्य को प्रश्न बेटा ये है पहला, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 10 दिनों में कर सकता है। यदि ये दोनों मिल जाएं तो कार्य कितने समय में हो जाएगा। यहां पर समझने वाली बात क्या होगी, सबसे पहला तो समझने वाली बात यह है कि उसी कार्य को, किसको, उसी कार्य को, यानी जिस कार्य को ए कर रहा है उसी कार्य को बी करेगा। इसका मतलब यहां पर कार्य क्या है, हमेशा सेम रहेगा। जो आप ए के लिए कार्य लेंगे वही किसके लिए लेंगे, बी के लिए। अब बात आती है कार्य ले कितना। तो बेटा इस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं कि कार्य कितना भी ले लो, सवाल का आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपने देखा जो क्षमता होगी वो हमेशा होगी कुल कार्य बटे समय। कुल कार्य बटे समय, यानी हमें क्षमता निकालते समय कुल कार्य में समय का भाग करना पड़ेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि हम कुल कार्य लें वो एक ऐसा मान हो जो समय से डिवाइड हो जाए, जो समय से क्या हो, पूरी तरह से डिवाइड हो। और पूरी तरह से डिवाइड होने वाली अगर संख्या की बात करें तो वो क्या होती है, उनका लासा होती है। जिससे भी डिवाइड करना चाह रहे हैं उन संख्याओं का आप लासा ले लीजिए तो वो उन संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम जो लासा कुल कार्य लेंगे वो सदैव क्या लेंगे, दिए गए दिनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा ए है वो कार्य को कितने दिन में करता है बेटा, 15 दिन में। वी है उस कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो आपको करना क्या है, अब लेना है टोटल वर्क। क्या लेना है, टोटल वर्क, कुल कार्य। तो कुल कार्य सदैव आप क्या लेंगे, जो भी व्यक्ति दिन लेते हैं उनका एलसीएम। अब मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एलसीएम आता नहीं, तो उनके लिए हम बता देते हैं क्या करना है। एलसीएम निकालने का बहुत अच्छा शॉर्टकट मेथड है। जो भी आपको दिन दिए गए हैं उनमें बड़ा दिन पकड़िए। कौन सा दिन पकड़िए, बड़ा दिन। बड़ा दिन देखिए छोटे वाले समय से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब बड़े वाले का आप डबल करके देखिए। बड़े वाले का डबल करेंगे तो 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30। और मुझे बताइए 30 में 10 का भी भाग चला जाएगा, इसका मतलब 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। अगर एलसीएम नहीं आता तब भी आप कर सकते हैं। तो एलसीएम आ गया 30। मैंने कहा ए 15 दिन लेता था, बी 10 दिन लेता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। उसके बाद जो थर्ड चीज आएगी वो आएगी इनकी एफिशिएंसी। क्या आएगी, एफिशिएंसी, यानी इनकी क्या आएगी, क्षमता बेटा। और क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप सभी को पता है, क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। क्षमता बराबर क्या होगा, कुल कार्य बटे समय। तो बताइए मुझे बेटा, हम निकाले क्षमता ए की, तो ए कितना कार्य करता है, 30 कुल कार्य, और समय कितना लेता है, 15 दिन। तो 15 से भाग करेंगे 2 बार, कितना आ जाएगा यहाँ से 2, यानी इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 2 है। अर्थात ये एक इकाई समय में एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। मान लीजिए 30 आपको बेंच बनानी थी, जिसमें से ए है वो एक दिन में कितनी बना सकता है, 2। अर्थात इसकी क्षमता कितनी है, 2। ऐसी बात करें बेटा वी की, वी को 30 काम करना है। कितना काम करना है, 30 काम करना है, और कितने दिन में करना है, 10 में। तो 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि कुल कार्य बटे समय क्या होता है, क्षमता होती है। भाग करेंगे बेटा, यहां से आ जाएगा 3। ध्यान से देखिए, समझिए। ए ने एक दिन में कितना काम किया, आप कहेंगे 2 यूनिट काम किया। वी ने कितना काम किया एक दिन में, आप कहेंगे 3 यूनिट काम किया। ए ने एक दिन में 2 किया, वी ने एक दिन में 3 किया। अगर दोनों मिल जाएं, मान लीजिए बेंचें बनानी थी 30, जिसमें से ए ने एक दिन में कितनी बनाई, 2, वी ने एक दिन में कितनी बनाई, 3। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितनी बेंचें बनाएंगे, तो आप कहेंगे 3। 3 और 2 कितनी, 5। जब दोनों मिलेंगे, कौन मिलेंगे, ए और बी, तो इनकी जो क्षमता हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बेटा, आप कहेंगे 5। क्योंकि एक दिन में 2 काम ये करता है, 3 ये करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5। आ जाओ अंदर, कितना करेंगे, 5। अब हमें निकालना है दोनों मिलकर टाइम कितना लेंगे। तो हमें पता है कि जो टाइम होता है, अर्थात जो समय होता है, वो सदैव बराबर होता है किसके, तो आप कहेंगे कुल कार्य बटे किसके, क्षमता के। तो दोनों ने कुल कार्य करना कितना है, आप कहेंगे 30, और दोनों की कुल संयुक्त क्षमता कितनी है, क्योंकि दोनों से काम कराना है, दोनों के साथ काम करेंगे, वह समय पूछा है। तो संयुक्त क्षमता 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6। अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 दिन। अब हम टाइप वाइज प्रश्नों को आगे करते चलेंगे। पहले क्या सीखेंगे, जब एक एक व्यक्ति दिया होगा और दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर हम सीखेंगे, आपको 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, एक अकेला काम कर रहा होगा, तो आपसे पूछ लेगा जो साथ में काम कर रहा है वो एक अकेला कितने समय में करेगा। अर्थात धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, और एक टाइप में कम से कम 5 या 6 सवालों को करेंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से चैप्टर को समझ पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मान लीजिए सवाल यही है। सवाल क्या है बेटा, सवाल सेम यही है, बस आपको भाषा आप ध्यान रखनी है। भाषा में बार बार नहीं लिखूंगा, भाषा यही रहेगी। मैं कहता हूं एक व्यक्ति ए है, सो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 में कर सकता है। एक व्यक्ति बी है जो इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एक व्यक्ति ए है जो अकेला किसी कार्य को 10-20 दिनों में कर सकता है। वी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछा गया है, बताइए ए प्लस बी, अर्थात ये दोनों मिल जाए तो ये कार्य कितने दिनों में हो जाएगा।
आप प्रश्न की भाषा आप समझने लगे होंगे। तो क्या तरीका रहेगा हमारा, ए इस कार्य को अगर 20 दिन में करता है और बी इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो हम निकालेंगे बेटा क्या, टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क जो सदैव बराबर होगा वो किसके होगा, इन दोनों के एलसीएम। अब एलसीएम नहीं आता तो मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि 30, देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, आप कहेंगे 30, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देकर देखिए क्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग जा रही है, आप कहेंगे नहीं जा रही है। तो बड़ी संख्या का डबल कर दो और 30 का डबल करोगे बेटा 60 आ जाएगा, और 60 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि 60 20 से डिवाइड है। तो यहां पर देखो अब निकालेंगे, टोटल वर्क आ गया हमारा 60। अब निकालेंगे क्षमता, और क्षमता कितनी होगी बेटा, क्षमता का तरीका है कुल कार्य में समय से भाग कर दो। कुल कार्य कितना है 60 और समय कितना है 20, तो 60 में 20 से का भाग करेंगे, 20 3 60, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 30 से भाग करेंगे तो यहाँ पर निकल आएगी वी की क्षमता कितनी, ये देखो ए की क्षमता आई और यहाँ से निकल के आएगी वी की क्षमता। 30 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मुझे बताइए क्षमता का मतलब प्रतिदिन ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, और बेटा जब मिल जाएंगे ए और वी तो ये एक साथ में कितना काम करेंगे, अर्थात इनकी क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। कितना होगा, 5। जब ये मिल जाएंगे तो एक दिन में एक इकाई समय में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। आपको काम कराना कितना है बेटा, आप कहेंगे 60 काम कराना है। आपको निकालना है टाइम, कब का टाइम, ए प्लस बी जब दोनों मिलकर करेंगे तब का टाइम। तो आप कहेंगे टाइम बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है 60, दोनों की, क्योंकि हमें दोनों का टाइम निकालना है, मिलकर कितने में करेंगे, इसलिए दोनों की क्षमता से भाग करेंगे, और दोनों की क्षमता है 5। 5 से भाग करोगे, 5 6 30, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। अर्थात ये जब मिलेंगे तो कितना समय लेंगे, 6 दिन लेंगे। उम्मीद करते हैं आप जब अकेले अकेले व्यक्ति दिए होंगे तो उनसे मिलकर कितना समय लेंगे ये निकालना सीख चुके होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और अब हम टॉपिक वाइज एक सीट लेंगे और सीट के माध्यम से आगे बढ़ते चले जाएंगे।